हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। आज जिस विषय के बारे में मैं आपसे बातचीत करने के लिए जा रहा हूँ वो परमेश्वर का सामर्थी वचन है। और जब हम परमेश्वर के सामर्थी वचन में से पढ़ते हैं और जब हम परमेश्वर के सामर्थी वचन को जानने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमें आशीष और सामर्थ और अपनी जो पावर है उससे भरता है। आज जो विषय मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ वो है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसकी 26, 26 और 27 आयत को मैं आज आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ कि परमेश्वर ने, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ें, उत्पत्ति की पुस्तक 1 और उसके 26 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को उत्पन्न करूं और अपनी समानता में बनाऊं। और अगर आप 27 को पढ़ें, 1 के 27 को, तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में आदम को, मनुष्य को उत्पन्न किया। मीन्स परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, जैसा वो खुद, उसका व्यक्तित्व है, जैसा वो खुद है, वैसा ही उसने, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को पैदा किया। आज जैसे हम दिखते हैं तो हमें गर्व की बात है कि आज हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए हैं। परमेश्वर का स्वरूप, ऐसा स्वरूप जिसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी अपने स्वरूप में मनुष्य को पैदा किया। अगर हम मूसा को देखें, जब मूसा ने कहा कि परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो हमने वहां पर देखा कि मूसा को परमेश्वर ने झाड़ियों में से दर्शन दिया और रोशनी झाड़ियों के बीच में प्रकट हुई। वहां पर मूसा ने परमेश्वर के दर्शन किए। परमेश्वर पवित्र है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है, मनुष्यों से प्यार करता है। और सबसे बड़ी बात, उसने हमें दुनिया से हटके सब जीव जंतुओं में श्रेष्ठ करके बनाया। क्या कहा कि मैं तुम्हें अपने स्वरूप में पैदा करता हूं। अगर हम परमेश्वर के स्वरूप में पैदा हुए हैं तो परमेश्वर के गुण भी हमारे अंदर आने जरूरी हैं। कैसे? अगर आप देखो कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर होली है, परमेश्वर नम्र है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, परमेश्वर दयालु है, आनंद से भरा हुआ है, धीरज, संयम से भरा हुआ है। क्या वैसे गुण हमारे अंदर हैं? अगर उसने हमें अपने स्वरूप में बना दिया तो अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपना जीवन परमेश्वर के मुताबिक जिए। हम परमेश्वर के गुण हमारे अंदर हों। हैं गुण है हमारे अंदर? अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम परमेश्वर के नजदीक में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। लेकिन अगर नहीं है तो हमें, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाकर कोई गलती नहीं की। अगर वो स्वरूप में बनाया तो उसका मकसद था कोई, और वो मकसद था परमेश्वर की स्तुति करना, आनंद करना, उसकी आराधना करना। अगर आप गलातियों की पुस्तक को पढ़ें और उसका 5 अध्याय और उसकी 22 आयत को पढ़ें तो वहां पे आत्मा के फल लिखे हुए हैं। प्रेम, नम्रता, धीरज, संयम, 9 फल लिखे हुए हैं परमेश्वर के वहां पे। क्या हम उन फलों को अपने अंदर लेकर आते हैं? क्या हमारे अंदर धीरज है? क्या हमारे अंदर भलाई है? क्या हम दूसरों के दुख को देखकर हमारे अंदर भलाई पैदा होती है? भलाई करें, परमेश्वर के नाम में भलाई करें, धीरज धरें, संयम धरें, नम्रता, सहनशीलता, प्रेम। सबसे बड़ी आज्ञा है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। सलीब पर जब प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया तो उसने ये कहा, हे परमेश्वर ने माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इसलिए हमें भी अपने विरोधियों को, अपने जो हमारे अगेंस्ट हैं,
हमारे अगेंस्ट कोई नहीं है, लेकिन हम उसको परमेश्वर से माफ़ करते हैं। जैसे परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ़ किया, हम भी अपने गुनहगारों को माफ़ करते हैं। कोई हमारा विरोधी नहीं है, दुश्मन नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई विरोधी दुश्मन समझता है तो परमेश्वर के उन्हें माफ़ करे। हालेलुया। क्योंकि हम यहाँ पे कोई विरोधताएं दर्ज कराने के लिए नहीं आए, हम परमेश्वर का प्रचार करने के लिए आए हैं। और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचकर हमसे प्रेम किया, तो हम भी दूसरों को अपना प्रेम दिखाएं। भलाई दिखाने का समय है। आज आप देख रहे हो कि बाढ़ पंजाब में पूरा भयंकर रूप, खतरनाक रूप, लोगों के परिवार खत्म हो गए, जमीन जायदाद खत्म हो गई, उनके कई परिवारों के पर्सनल लॉस हुआ, उनके परिवार के सदस्य मारे गए। लेकिन आज हमें दया के साथ उनकी मदद करने की जरूरत है, भलाई पैदा करने की जरूरत है। यीशु कोई धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं आया। जीसस एक ऐसा परमेश्वर है जिसके अंदर कोई धर्म का प्रचार करने के लिए, वो धार्मिकता दिखाने आया। धार्मिकता है क्या? दूसरों के प्रति प्रेम दिखाना, दूसरों के प्रति प्यार करना, उनके लिए अरदास, उनके लिए प्रेयर करना, प्रार्थना करना, ये है हमारी धार्मिकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन होना कोई गर्व की बात नहीं है। मनुष्य होना सबसे पहले गर्व की बात है। और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है, हम उसकी स्तुति करें। गलातियों की पुस्तक 5:22 के और 23 के उन वरदानों, उन आत्मा के फलों के अनुसार चलें। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हम भी दूसरों को अपना प्यार दिखाएं। आज हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जाएं परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। जब उसने अपने स्वरूप में हमें रचा तो उसने भेदभाव नहीं किया, उसने अपने जैसा हमें बनाया। इसलिए हम भी परमेश्वर के कार्यों को करें। हमारा मकसद है दुनिया में आने का, उसकी स्तुति आराधना करना, उसके सुसमाचार को देना, उसके नाम को अपने जीवन में लागू करना। आज परमेश्वर आपके नजदीक आना चाहता है, आपसे प्यार करता है। वो आपके नजदीक आकर आपकी प्रॉब्लम्स को वो दूर करना चाहता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, मसीह जिंदगी में सताव है। जितने लोग परमेश्वर के मुताबिक जीवन गुजारेंगे, सताव सहेंगे। ये नहीं कि मसीह प्रभु के पास आ गए तो सताव खत्म, नहीं। यीशु मसीह ने भी सताव सहा, आज हमें भी सताव सहना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारे अपने ही उठ खड़े होंगे, परिवार से ही आपकी दिक्कत शुरू हो जाएगी, उसके बाद मोहल्ले से, उसके बाद अपने जान पहचान वालों से, रिलेटिव से आपकी दिक्कत शुरू हो जाएगी। अरे भाई, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, मन बदलने आया है। आप परमेश्वर के आगे झुके। आज परमेश्वर, मैं आपको सच बताता हूं, जब आप आज इस वीडियो को सुनेंगे, मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होकर आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस वक्त पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और मैं आपसे कहता हूं कि पवित्र आत्मा आपके लिए आज कार्य करने के लिए जा रहा है। और मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। सभी आंखें बंद करिए, आप देखेंगे अपने जीवन में काम होते हुए। बहुत सी प्रोफेसीज होती है, आज मैं आपके लिए प्रोफेसीज करूंगा, आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आंखें बंद करो कि प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, अपने जीवन को इस वीडियो के मुताबिक गुजारते हैं, वचन को सुनते हैं, और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके जीवन में कार्य कर, आश्रय कर्म कर, इनकी जीवन की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं। अगर कोई मुझे बीमार देख रहा है तो मैं उस बीमार के लिए प्रार्थना करता हूं, वो यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, क्योंकि प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया। आज जो उस लहू पर विश्वास करता है, चाहे उसकी बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो चंगा हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको चंगा करे, आपके जीवन की परेशानियां आउट, ब्रेक, कैंसर यीशु के नाम से। आपके हर एक प्रकार के दुष्ट का आक्रमण जो आपके ऊपर होता है, अटैक होता है, कोर्ट केसेस, आउट, ब्रेक, कैंसर यीशु मसीह के नाम से। कोई भी मौत, कोई भी बीमारी, कोई भी क्लेश, कोई भी झगड़ा हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना करता हूं आप सब लोग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। हालेलुया। आज आप महसूस करें परमेश्वर की सामर्थ को। पवित्र आत्मा आपके साथ है। इस वक्त पवित्र आत्मा हमारे बीच में होकर प्रार्थना कर रहा है। आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आप हील हो रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाएं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया। और मेरी प्रार्थना है कि
परमेश्वर आपको चंगा कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और समर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत परमेश्वर आपको आशीष दे, आपका दिन ब्लेस हो, आप परमेश्वर में बढ़े, बहुत बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा हो और आप आए परमेश्वर की हुजूरी में आए। जब इस वीडियो को आप YouTube पे देखते हैं, आप अपने विचारों को लिखें, आप हमसे कांटेक्ट करें प्रार्थना के लिए। दिन रात जो हम प्रार्थना में बैठते हैं, आपके नाम को हम याद रखेंगे प्रार्थना में। आप हमसे कांटेक्ट करें अपने विषयों के लिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। सब